अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे माउथ के अंदर यानी कि मुंह के अंदर कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि एक लाइफ के अंदर यानी कि अपनी लाइफ के अंदर इंसान अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूज़ करता है, यानी कि अपने ब्रेन के कितने परसेंट पार्ट को एक लाइफ के दौरान एक नॉर्मल एवरेज पर्सन यूज़ करता है। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि कौन से लोग लाइफ में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो लोग जो रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं या वो लोग जो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं। तो इसी तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाने को एक बहुत ही अच्छी आदत माना जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है भी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि साइंस की एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं और अपने गोल्स अचीव करने के लिए काम करते रहते हैं, वो लोग सुबह जल्दी उठने वाले लोगों की निस्बत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं और उनसे ज़्यादा जीनियस भी होते हैं। और इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि इंसान का ब्रेन रात के टाइम थका हुआ होता है, ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, इसलिए वो काम करने के नए नए और शॉर्टकट तरीके ईजाद करता है, इसीलिए इंसान ज़्यादा क्रिएटिव बनता रहता है। लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी आदत है। और जहां तक रात को लेट सोने की बात है, तो रात को लेट सोने वाले वही लोग क्रिएटिव होते हैं जो अपने किसी गोल या मिशन के लिए ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं और अपने काम में बिजी रहते हैं, ना कि वो लोग जो कि मोबाइल फ़ोन पे गेम्स या मूवीज़ वगैरह या इंटरनेट पे इधर उधर स्क्रॉल करते हुए अपनी पूरी रात ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सेल फोन यूज़ करने और दूसरे कामों में इंटरनेट वगैरह में अपनी लाइफ को और अपने कीमती टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बल्कि अपनी लाइफ के वेल डिफाइंड गोल्स बनाएं और उनके लिए जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके करें। तो आपका शुमार इन दोनों लोगों में से कौन से लोगों में होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने कभी ना कभी ये स्टोरी तो सुनी होगी कि जब भी हम टेलीफोन उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो इसलिए बोलते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन को इजाद किया था, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। तो जब उन्होंने टेलीफोन पे पहले बात की तो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया, यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने हेलो हेलो बोला। इसी वजह से ये एक ट्रेंड बन गया और आज तक जो भी लोग कॉल उठाते हैं सबसे पहले हेलो ही बोलते हैं। लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल ही फेक है, बल्कि हकीकत ये है कि टेलीफोन इजाद करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हेलो बोलने का कोई आइडिया नहीं दिया था, बल्कि ये आइडिया बल्ब इजाद करने वाले साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, हेलो बोलने का आइडिया थॉमस एडिसन ने दिया था। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप हार्ट बीट के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे, यानी कि दिल की धड़कन। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारा दिल की धड़कन की जो आवाज़ होती है ये एक्चुअल में किस चीज़ की आवाज़ होती है, दिल धड़कता कैसे है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारा जो दिल होता है इसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ जगह पे ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। और ये जो हार्ट बीट की आवाज़ होती है, यानी कि लब डब का जो साउंड होता है, ये इसलिए प्रोड्यूस होता है कि उन 4 कंपार्टमेंट्स के दरमियान कुछ वाल्व्स होते हैं, यानी कि दरवाजे होते हैं, जिनके थ्रू एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक ब्लड जाता है। और ये वॉइस यानी कि ये जो साउंड हार्ट बीट का प्रोड्यूस होता है, ये एक्चुअल में उन दरवाजों के यानी कि वॉल्व्स के बंद होने का साउंड होता है। तो क्या आप ये फन फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है और हमारे बॉडी के हर एक हिस्से को ब्लड सप्लाई जाती है और ब्लड के जरिए ही हमारी पूरी बॉडी में पानी और खुराक वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई मिलती है, यानी कि उनको खून मिलता है ताकि वो अपनी खुराक की जरूरत को पूरा कर सकें। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट भी है जिसकी बिल्कुल भी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, यानी कि जिसको खून की रसाई हासिल नहीं है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन हमारी आइज के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम कॉर्निया है, वहां पे बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग। दोस्तों, इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, यानी कि जो खून की रगें मौजूद होती हैं, अगर इनको बिल्कुल ओपन करके एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया जाए तो ये इतनी ज्यादा लंबी होती हैं कि ये पूरी दुनिया को 2 बार इंसर्कल कर सके, यानी कि पूरी दुनिया के गिर्द 2 बार ये घूम सकती हैं। तो है ना ये अमेजिंग बात कि नेचर ने एक इंसान की छोटी सी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा रगें रखी हैं। और ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की बात की जा रही है, यानी कि एक दुबला पतला सा इंसान। अगर इंसान ज्यादा मोटा होगा तो उसके अंदर इससे भी ज्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी, और अगर एक नॉर्मल इंसान से डबल इंसान होगा, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की निस्बत कोई इंसान ज्यादा मोटा है इतना कि वो उससे डबल है, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी डबल होगी। तो इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग ये कह रहे होते हैं कि एक एवरेज पर्सन एक अपनी लाइफ के अंदर, कंप्लीट लाइफ के अंदर सिर्फ अपने ब्रेन का 10% यूज करता है। यानी कि अगर इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज करता तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। और कुछ ही साइंटिस्ट ऐसे हैं जो अपने ब्रेन का 60 into 20% यूज कर चुके हैं, तो वो जीनियस थे वगैरह वगैरह। यानी कि बात यह है कि 10% इंसान अपने ब्रेन का एक लाइफ के दौरान यूज करता है।
लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये बात बिल्कुल ही फेक है। इंसान को जो पूरा ब्रेन होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि 100% ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि हमारे ब्रेन का एक छोटे से छोटा पार्ट भी अलग से एक बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल किए हुए होता है, और अगर एक छोटा सा पार्ट भी यूज ना हो रहा हो या एक छोटा सा पार्ट भी ब्रेन के अंदर डिफेक्टेड हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस पे असर पड़ता है। तो इसीलिए हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी जिंदगी में अपने 100% ब्रेन को ही यूज करता है। अगर 100% ब्रेन को यूज नहीं करेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल ही झूठी है कि इंसान सिर्फ 10% यूज करता है या इतने परसेंट उतने परसेंट यूज करता है। ये बात बिल्कुल ही फेक है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई भी ये बात करता है तो उसको ये जरूर बताइएगा कि जब तक इंसान अपने पूरे के पूरे ब्रेन को यूज ना करे तब तक वो एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता। इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि आप लोग ये तो जानते होंगे कि हमारे जिस्म के अंदर 2 लंग्स मौजूद होते हैं। एयर की ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन वगैरह के लिए 2 लंग्स यानी कि फेफड़े मौजूद होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। और इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो हमारा राइट साइड का लंग होता है ये लेफ्ट वाले से ज्यादा बड़ा होता है। राइट साइड वाले लंग के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जबकि लेफ्ट वाले के 2 होते हैं। और लेफ्ट वाला छोटा इसलिए होता है कि हमारे चेस्ट के अंदर उस वाले साइड पे लंग को हार्ट के साथ जगह का यानी कि स्पेस को शेयर करना पड़ता है। क्योंकि हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड पर होता है तो इसीलिए लेफ्ट साइड का जो लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है ताकि हार्ट को भी प्रॉपर स्पेस मिल सके। तो दोस्तों क्या आप लोग ये पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक और अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि हम अक्सर बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह से बच के जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि गंदगी से दूर रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर हमारे माउथ की ही बात कर ली जाए तो सिर्फ हमारे माउथ के अंदर ही तकरीबन 700 डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। 700 बैक्टीरिया नहीं, 700 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और इनकी तादाद की बात की जाए तो ये अरबों खरबों की तादाद में सिर्फ हमारे मुंह के अंदर ही मौजूद होते हैं। और अगर पूरी बॉडी की बात की जाए तो हमारे बॉडी वेट में से 1 से 4 किलो तक वजन बैक्टीरिया का होता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 1 किलो से 4 किलो जितने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है तो आपका क्या जवाब होगा? हार्ट, स्टमक, लंग्स, कौन सा ऑर्गन? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी स्किन यानी कि हमारी जिल्द हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी पे फैला हुआ होता है। दोस्तों इसके अलावा एक और फन फैक्ट ये भी है कि जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी लंबी वेसल्स मौजूद होती हैं, तो इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि जब भी हम फैट गेन करते हैं यानी कि जब भी हम मोटापे का शिकार होते हैं तो 1 kg फैट के इंक्रीज से यानी कि हमारी बॉडी के 1 kg जो वजन फैट का बढ़ता है उसके साथ ही तकरीबन 2 माइल्स जितनी ब्लड वेसल्स भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब हमारा वजन 1 किलो बढ़ता है तो तकरीबन 2 माइल जितनी लंबी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती हैं। दोस्तों इसका एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जो हमारे टीथ होते हैं यानी कि हमारे जो दांत हैं ये हमारे स्केलेटन का हिस्सा तो होते हैं लेकिन इनको बोन यानी कि हड्डी नहीं माना जाता। हमारे जो दांत होते हैं ये हड्डी नहीं होते। तो इसी से रिलेटेड एक और फन फैक्ट ये भी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा सख्त पार्ट कौन सा होता है तो शायद आप लोग कहेंगे बोन्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सख्त पार्ट हमारी बोन्स नहीं होती बल्कि हमारे टीथ के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद होती है जिसको एनिमल कहते हैं। ये लेयर हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये लेयर हमारे दांतों को बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाती है और इसीलिए हमें खाने पीने और चीजों को क्रश करने में मदद करती है। तो क्या आप लोग ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।